हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फिजिक्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रैवल करेगा तो उसका जो पाथ है, स्ट्रेट लाइन पाथ, वो बेंड हो जाता है और उसी फेनोमेना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सपोज यहाँ पर एक रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। रेयरर मीडियम, ये ऊपर वाला रेयरर मीडियम है और ये नीचे वाला डेंसर मीडियम है और उसको ये सरफेस सेपरेट कर रहा है। सपोज डेंसर मीडियम से लाइट इंसिडेंट है किसी पॉइंट O पर, तो पॉइंट O पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है। तो बाय द रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन हम जानते हैं जब भी डेंसर से रेयरर में लाइट ट्रैवल करता है तो उसका जो पाथ है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाता है। मतलब ये वाला जो पाथ है ये इसका स्ट्रेट लाइन पाथ, अगर ये मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट इस पाथ में ट्रैवल करता, लेकिन क्योंकि ये डेंसर से रेयरर जा रहा है तो ये पाथ बेंड हो जाएगा इस तरफ और ये वाला एंगल कहलाता है नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो हम क्या देखते हैं, जब भी डेंसर से रेयरर मीडियम में लाइट ट्रैवल करेगा तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से ग्रेटर होता है। तो जैसे जैसे हम यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे, सपोज हमने इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज कर दिया तो ये वाला अब पाथ होगा, लेकिन अब क्या होगा, ये बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस को फर्दर और इंक्रीज करें तो ये और इंक्रीज करेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब ये रिफ्रैक्टेड रे ज्यादा बेंड होगा। तो एक एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा आएगा जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री, मतलब जो रिफ्रैक्टेड रे है इस इंटरफेस के अलोंग रिफ्रैक्ट कर जाएगा। तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। मतलब जब लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में ट्रैवल करेगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा जिस एंगल पे रेयरर मीडियम में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री के बराबर हो जाए, तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल डेंसर मीडियम में होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रेयरर मीडियम में हो जाएगा। अब इस कंडीशन में जब मान लो ये क्रिटिकल एंगल है, ये वाला एंगल, अब हमने क्रिटिकल एंगल से और इंक्रीज कर दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस को, तो क्या होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बढ़ेगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये सेम मीडियम में वापस आ जाएगा लाइट। ये इधर से इधर ये इंक्रीज कर गया, तो अब क्या हुआ, ये लाइट सेम मीडियम में जब वापस आ रहा है तो इस फेनोमेना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और दूसरे मीडियम में जब जा रहा है तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जितना भी लाइट इंसिडेंट हुआ था वो सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब टोटली वापस आ रहा है, टोटल रिफ्लेक्ट कर रहा है, और इसी फेनोमेना को हम कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले डिफाइन करेंगे व्हाट इज क्रिटिकल एंगल और उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और फिर कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रैवल करेगा और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो डेंसर मीडियम में है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो इस कंडीशन में लाइट सेम मीडियम में वापस आ जाएगा, मतलब रिफ्लेक्ट कर जाएगा। इसी फेनोमेना को हम कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैक में स्पेशली ये बहुत बार पूछा जाए, शॉर्ट टाइप में पूछते हैं, व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड व्हाट आर दी कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, व्हाट इज क्रिटिकल एंगल। तो पहले क्रिटिकल एंगल डिफाइन करेंगे, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और उसके बाद कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो क्रिटिकल एंगल क्या हो गया, तो क्रिटिकल एंगल इज when light travels from a denser medium to a rarer medium, then the angle of incidence for which the angle of refraction is equal to 90 degree is called critical angle. It is denoted by C. मतलब I will be equal to C, angle of incidence will be equal to C when R will be equal to 90 degree. R क्या है, angle of refraction.
दिस इज आर। डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में लाइट ट्रैवल कर रहा है, ये इंसिडेंट लाइट है, किसी पॉइंट ओ पर इंसिडेंट हुआ और ये नॉर्मल ड्रॉ किया हमने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर। तो ये लाइट किधर रिफ्रैक्ट कर रहा है? अलोंग दी इंटरफेस सेपरेटिंग दी टू मीडिया। तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस केस में 90 डिग्री है, तो ये आई विल बी इक्वल टू क्रिटिकल एंगल सी। ये जो क्रिटिकल एंगल का वैल्यू होता है वो हर मीडियम के लिए, मतलब एक पेयर ऑफ मीडिया के लिए अलग अलग होता है। उसके साथ साथ जो इंसिडेंट लाइट है उसका वेवलेंथ, मतलब उसके कलर पे डिपेंड करता है। तो सी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडिया एंड द कलर ऑफ लाइट। इसके बाद हम देखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में ट्रैवल करेगा और एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो तो टोटल लाइट जो है सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाता है। इस फेनोमेना को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको हमने यहाँ पे डायग्राम से ड्रॉ करके दिखाया। ये इंसिडेंट रे है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये टोटल लाइट रिफ्लेक्ट कर गया तो ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे। तो अब जब इस केस में ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होगा। ओके, इसका डेफिनेशन अब देखते हैं क्या है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम ए डेंसर मीडियम टू अ रेयरर मीडियम इज इंसिडेंट एट एन एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल फॉर द टू मीडिया, देन द रे is totally reflected back into the same denser medium. This phenomenon is called total internal reflection. The total internal reflection obeys the laws of reflection. मतलब जब लाइट ट्रैवल करेगा डेंसर से रेयरर मीडियम में और एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा तो टोटल लाइट सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो इस पूरे फेनोमेना को हम कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो फेनोमेना है वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करता है। इसके बाद है कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो दो कंडीशन है, क्या है? एक डेंसर से रेयरर मीडियम में लाइट को ट्रैवल करना है और दूसरा है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। So there are two conditions to be fulfilled for the total internal reflection to occur. First condition है the ray of light must travel from a denser medium to a rarer medium. Rarer से denser medium में जाएगा तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है। ये तभी पॉसिबल होगा जब डेंसर से रेयरर में ट्रैवल कर रहा हो। दूसरा कंडीशन है दी angle of incidence in the denser medium must be greater than the critical angle for that pair of media. मतलब जो दो मीडिया है, मान लो ग्लास और वाटर है, तो उस मीडिया के लिए जो भी क्रिटिकल एंगल है तो वहां पे क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होना चाहिए, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। अगर क्रिटिकल एंगल से लेस देन होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं होगा। दिस इज ऑल अबाउट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन और उस पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी करेंगे। तो टिल देन कीप वॉचिंग द वीडियोस, कीप लर्निंग। थैंक यू।